नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार। आप सभी को मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेज पर स्वागत है। चलो दोस्तों, नाउन का क्लास कर रहे थे। आज नाउन का 17वीं क्लास है। चलो देखो दोस्तों, एयर और विंड। एयर और विंड में क्या अंतर है दोस्तों? ये एयर और विंड, जैसे हम पहले एयर पूछते हैं, बताना। जैसे विंड ब्लू हर स्कार्फ टू माई रूफ। एयर ब्लू हर स्कार्फ टू माई रूफ। पूछेंगे बताओ एरर कहाँ है? नो एरर। एयर ब्लू हर स्कार्फ, एयर ने, हवा ने उसकी दुपट्टा को उड़ा करके मेरे छत पे ला दिया। एयर ब्लू, ब्लो मने उड़ाना, ब्लू हर स्कार्फ टू माई रूफ, उड़ करके मेरे छत पर आ गया। कहाँ एरर है इसमें दोस्तों? तो देखो, पहले यहाँ देखो। एयर, एयर मतलब होता है दोस्तों, जो हम लोग सांस लेते हैं, जिस हवा की बात करते हैं, और उसको जो हम सांस लेते हैं उसको बोलते हैं एयर। और जो विंड चलती, जो हवाएं चलती, जो तूफान चलते, उसको कहा जाता है विंड। तो यहाँ एयर नहीं उड़ाएगा दोस्तों, यहाँ विंड होगा। क्या होगा? विंड ब्लू हर स्कार्फ। और जैसे बी शुड टेक, वी शुड टेक प्योर हेयर, प्योर एयर, ना कि प्योर विंड। हमें शुद्ध हवा लेनी चाहिए। वी शुड टेक प्योर एयर, ना कि प्योर विंड। ठीक है, लिखल रहेगा प्योर विंड तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों कि ये दोनों समझ में आया होगा। बस इस तरह के 3-4 गो दोस्तों, अब ज्यादा नहीं है, फिर ये खत्म हो गया। चलो आगे देखो। जैसे और इशू, ISSUE, इशू। इशू मैंने क्या होता है दोस्तों? इशू मैंने बाल बच्चा भी होता है। बाल बच्चा, इशू मतलब मुद्दा भी होता है। इशू मतलब मुद्दा भी होता है। इशू मतलब बाल बच्चा भी होता है, इशू मतलब मुद्दा भी होता है। बाल बच्चा के रूप में ये हमेशा सिंगुलर रहेगा, मतलब इसको प्लुरल नहीं बना सकते यस लगा करके। ठीक है, और इस मुद्दा के अर्थ में सिंगुलर भी लिखा सकता है ये, और प्लुरल भी लिखा सकता है, जैसा रहेगा वैसा। जैसे हम बोलेंगे ही हैज 4 इशू, ही हैज 4 इशूज। ठीक है दोस्तों, अब कहोगे उसके पास 4 बाल बच्चे हैं, ही हैज 4 इशूज, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये लिखना होगा ही हैज 4 इशू, उसके पास 4 बाल बच्चा है। ही हैज 4 इशू होगा, ना कि इशूज होगा। ठीक है दोस्तों, और मुद्दा के अर्थ में ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लुरल भी हो सकता है। ही हैज 4 इशू, ना कि इशूज। ठीक है दोस्तों, इशूज कर दोगे तो मुद्दा हो गया, उसके पास 4 मुद्दे हैं, उसके पास 4 मुद्दे हैं। इसका अर्थ होगा उसके पास 4 मुद्दे हैं, ना कि 4 बाल बच्चा है। और इसका अर्थ 4 बाल बच्चा है। ही हैज 4 इशू मतलब 4 बाल बच्चा। जैसे हम कहेंगे मेरे पास 2 गो है, हम बोलेंगे आई हैव 2 इशू, आई हैव 2 इशू। अब देखना मुद्दा के अर्थ में, जैसे हम बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट माने बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ ग्रेट इशू,
ग्रेट इशू इन इंडिया। ठीक है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। एक बड़ा, ग्रेट माने बड़ा, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है कहाँ, तो इंडिया में। और उसी प्रकार अगर कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन आर ग्रेट issues in India। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी जो एक बड़ा मुद्दे हैं इंडिया में। देखो इशूज हो गया दोस्तों, एक दो मुद्दे हो गए तो इशूज लिखा गया। ठीक है दोस्तों, तो बाल बच्चा जब हिंदी निकलेगा तो उस सेंस में सिर्फ इशू लिखाएगा, इशूज नहीं होगा। और मुद्दा के अर्थ में इशू भी लिखा सकता है। एक इशू, एक मुद्दा रहेगा तो आई इशू कर दोगे, एक से अधिक रहेगा तो इशूज भी कर दोगे। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों कि ये समझ में आया हो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, बैगेज, बैगेज मतलब क्या होता है दोस्तों, तो बैगेज मतलब मजदूरी भी होता है। अब बैगेज मतलब दंड भी होता है। बैगेज मतलब मजदूरी भी होता है और बैगेज मतलब दंड भी होता है। अगर बैगेज का अर्थ मजदूरी हो रहा है, क्या बोले, अगर बैगेज का अर्थ मजदूरी हो रहा है तो इसे प्लुरल माना जाता है, इसे प्लुरल माना जाएगा। अगर बैगेज का अर्थ मजदूरी होगा तो इसे प्लुरल माना जाएगा और वर्ब प्लुरल डालेंगे। अब वर्ब क्या डालेंगे, प्लुरल। अगर बैगेज का अर्थ दंड होगा तो इसे सिंगुलर माना जाएगा और वर्ब क्या डालेंगे, सिंगुलर। वर्ब क्या डालेंगे, सिंगुलर। जैसे हम बोलेंगे द बैगेज ऑफ हार्ड वर्क, द बैगेज ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। एक लिखते हैं द बैगेज ऑफ सिन, बैगेज ऑफ सिन, सिन माने पाप, डेथ। ऑप्शन देते हैं भरने के लिए, इज, आर, हैज, हैव। क्या होगा भराएगा दोस्तों, बताना। हमारा सब्जेक्ट तो नंडोर है, निर्जीव है, निर्जीव के साथ तो बी वर्ब आना चाहिए, ये दोनों नहीं लगेगा। बातरा इसका, बातरा इसका, ठीक है। इज होगा कि आर होगा। अब अभी हम बोले अगर बैगेज का अर्थ मजदूरी होगा तो इसे प्लुरल मानेंगे, वर्ब प्लुरल डालेंगे। तो कठिन मेहनत का मजदूरी, कठिन मेहनत का पाप नहीं होता, कठिन मेहनत का मजदूरी होता है। ठीक है, तो कठिन मेहनत का दंड नहीं, कठिन मेहनत का मजदूरी कैसा होता है, तो मीठा होता है, इसलिए आर। लेकिन पाप का दंड, बैगेज माने दंड, पाप का दंड मृत्यु होता है। जब दंड अर्थ निकलेगा तो सिंगुलर मानेंगे, वर्ब सिंगुलर मानेंगे, इज। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि सबको समझ में आया हो। चलो देखना अभी, फोर्स, फोर्स मतलब बल भी होता है और फोर्स मतलब सेना भी होता है। ठीक है, फोर्स मतलब बल भी होता है, फोर्स माने सेना भी होता है। अगर फोर्स का अर्थ बल हो रहा है
तो इसे हमेशा सिंगुलर माना जाता है। वर्ब इसके साथ हमेशा सिंगुलर डालेंगे, मतलब अनकाउंटेबल की तरह यूज हो, अनकाउंटेबल की तरह अगर इसका अर्थ होगा बल, क्योंकि एक बल दो बल गिना नहीं सकता दोस्तों। और सेना के अर्थ में ये हमेशा प्लुरल यूज होगा, फोर्सेज, फोर्सेज, टू फोर्सेज, थ्री फोर्सेज, वन फोर्स। सेना के अर्थ में फोर्सेज होगा दोस्तों, सेना के अर्थ में फोर्सेज होगा, ठीक है, सेना के अर्थ में फोर्सेज होगा, लेकिन बल के अर्थ में कभी फोर्सेज नहीं दिखाएगा। जैसे हम बोलेंगे पुट योर फोर्स, पुट योर फोर्स ऑन दिस रड, ऑन दिस रड, पुट योर फोर्स ऑन दिस रड, इस रड पर अपना बल लगाओ। तो पुट योर फोर्स ऑन दिस रड, फोर्स यही कहेंगे, फोर्सेस, फोर्सेस have been employed, फोर्सेस को नियुक्त किया गया है, फोर्सेस हैव बीन एम्प्लॉयड, नियुक्त किया गया है। तो यहाँ हो गया सेना दोस्तों, यहाँ हो गया सेना। तो सेना के अर्थ में प्लुरल फोर्सेज हो सकता है, लेकिन बल के अर्थ में फोर्सेज कभी नहीं लिखाएगा, बल के अर्थ में हमेशा फोर्स लिखाएगा, सेना के अर्थ में फोर्सेज होगा, फोर्सेज होगा, ठीक है दोस्तों। चलो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। बल के अर्थ, जब फोर्स का हिंदी बल निकलेगा तो हमेशा हमेशा फोर्स ही लिखाएगा, सेना के अर्थ में फोर्सेज होगा, ठीक है। एक है तो इंडियन एयरफोर्स हो सकता है एक फोर्स, लेकिन ऐसे फोर्सेज दो गो तीन गो चार गो, फोर्सेज, फोर्सेज प्लुरल होता है, फोर्सेज, फोर्स का प्लुरल फोर्सेज, फोर्सेज होता है कब, जब उसका अर्थ सेना निकलेगा तब, अगर उसका अर्थ बल निकलेगा तो फोर्सेज कभी नहीं होगा। चलो आगे, लाइट, लाइट माने क्या होता है दोस्तों, प्रकाश भी होता है और प्रकाश स्रोत भी होता है। लाइट माने प्रकाश भी होता है, लाइट माने प्रकाश स्रोत भी होता है दोस्तों, लाइट माने प्रकाश भी, लाइट माने प्रकाश स्रोत। अगर लाइट मतलब प्रकाश होगा, ठीक है, लाइट माने अगर प्रकाश होगा तो इसे हमेशा अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल हमेशा मानना है इसको। अब प्रकाश स्रोत है तो इसके अर्थ में ये मतलब हमेशा सिंगुलर के रूप में रहेगा, अनकाउंटेबल की तरह। ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है, ये काउंटेबल माना जाएगा, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है। जैसे लाइट इज कमिंग, प्रकाश आ रही है, ये नहीं करेंगे लाइट्स आर कमिंग, गलत हो जाएगा दोस्तों, लाइट्स आर कमिंग गलत हो जाएगा, लेकिन बोलेंगे देयर इज अ लाइट इन माई रूम, देयर इज अ लाइट इन माई रूम, मेरे रूम में एक लाइट है। और कहेंगे देयर आर 4 लाइट्स इन आवर क्लासरूम, हमारे क्लासरूम में 4 लाइट है। तो लाइट के अर्थ में देखो लाइट्स हो गए दोस्तों, यहाँ प्रकाश स्रोत एक लाइट, दो लाइट, तीन लाइट, लाइट को गिन सकते हैं ना दोस्तों, वो बॉल जिसको बोलते हैं लाइट उसको भी बोला जाता है। तो प्रकाश स्रोत के अर्थ में सिंगुलर भी लिख सकते हैं, सिंगुलर भी लिख सकते हैं, प्लुरल भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रकाश के अर्थ में हमेशा हमेशा सिंगुलर ही रहेगा ये, ठीक है दोस्तों। चलो आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। चलो लास्ट खत्म। जैसे घर, होम मतलब भी घर होता है, हाउस मतलब भी घर, होम मतलब भी घर होता है, हाउस मतलब भी घर होता है। होम मतलब किसको बोलते हैं दोस्तों, अपना घर,
अपना घर, हाउस मतलब पराया घर। देखना, आई एम गोइंग टू माई होम, आई एम गोइंग टू माई हाउस। कौन सही कौन गलत? आई एम गोइंग टू माई होम, आई एम गोइंग टू माई हाउस, कौन सही कौन गलत? ये सही है, ये गलत है। कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है? जी दोस्तों, ये हाउस, ये जो हाउस है तुम्हारा ऑब्जेक्ट ये नहीं बन सकता है, लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। ये अब देखो यहाँ दोस्तों, यहाँ टू नहीं लगेगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि टू नहीं लगेगा? कभी देखते होगा, देखा होगा, आई एम गोइंग टू अ स्कूल, टू अ स्कूल। क्या कभी ऐसा देखा आई एम गोइंग अ स्कूल? ऐसे देखा? नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा वो? आखिरकार इसकी क्या वजह है दोस्तों? आई एम गोइंग टू माई हाउस, मैं अपना घर जा रहा हूं। ये जो है ना दोस्तों, भाड़े पर का घर है, ये पराया का घर समझो, पराया का घर है। ये किसका घर है? पराया घर है। आई एम गोइंग टू माई हाउस, माई होम, ये पराये के है, ठीक है, भाड़े वगैरह का है। और ये होम है, ये ऐसे लिख देते हैं तो ज्यादा स्पष्ट होगा। आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू दी होम, दी हाउस, आई एम गोइंग टू दी होम, आई एम गोइंग टू दी हाउस। ठीक है, अब देखना, अब स्पष्ट झलकेगा, देखना, आई एम गोइंग टू दी हाउस, आई एम गोइंग टू दी होम। ठीक है, ये घर आपका अपना नहीं है, लेकिन ये घर आपका अपना है। देखना दोस्तों, जब ये घर मेरा अपना है तो हमें तो ये घर से ही मतलब है। जब ये घर मेरा अपना है तो मुझे इस घर से ही मतलब है। इसका मतलब हमें ये कार्य जो हो रहा है, हम इस कार्य को करने जा रहे हैं, इस घर के मतलब से ही ये जा रहा है। ये जो जाने की घर से ही मतलब है, लेकिन यहाँ जो जा रहा है दोस्तों, इस घर से मतलब नहीं है। इसका मतलब इसका ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो जा रहा है, ये जो कार्य हो रहा है, इस कार्य से ये प्रभावित नहीं होगा। ये जा रहा है, बल्कि इस घर से मतलब नहीं, बल्कि इस घर में रह रहा व्यक्ति से मतलब है। तो ये जाने से इसके अंदर व्यक्ति प्रभावित होगा, ना कि ये घर प्रभावित होगा। जब ये घर प्रभावित नहीं होगा तो इसका ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। जब ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा तो इसके तुरंत बाद नहीं लिखाएगा, इसीलिए यहाँ प्रीपोजिशन आता है। लेकिन यहाँ इसको तो ये घर से ही मतलब है दोस्तों, इस घर में आदमी रहे ना रहे उससे मतलब नहीं, इसको तो इस घर से ही मतलब है। मतलब इस कार्य को होने से ये प्रभावित होता है। जब प्रभावित होता है तो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट का प्रयोग वर्ब के तुरंत बाद करते हैं, ना कि कोई प्रीपोजिशन यूज करते हैं। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। उसी प्रकार यहाँ है दोस्तों, ये स्कूल, ये जो कार्य हो रहा है, ये जाने से ये स्कूल प्रभावित नहीं होगा। ये जो जा रहा है ना, ये किसके लिए? स्कूल के लिए नहीं, बल्कि स्कूल में रह रहा टीचर को प्रभावित करने के लिए जा रहा है। टीचर के लिए जा रहा है, ये जो जा रहा है टीचर के लिए, ना कि स्कूल के लिए। जैसे अगर स्कूल बंद रहेगा तो तू स्कूल जाओगे दोस्तों? नहीं, क्योंकि तुम्हें स्कूल से मतलब नहीं, स्कूल के अंदर में रह रहा है टीचर से मतलब है। तो स्कूल प्रभावित नहीं होगा तो स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जब वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वर्ब के बाद उसको नहीं लिख सकते हैं, बीच में प्रीपोजिशन लिखना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि दोनों में समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमें हाउस से मतलब नहीं रहता, हाउस के अंदर आ रहा व्यक्ति सामान से मतलब रहता है। हम कोई सामान के लिए हाउस जाते हैं या तो कोई व्यक्ति के लिए जाते हैं, लेकिन अपना घर तो हम अपना घर के लिए ही जाते हैं। मेरे घर में सामान रहे ना रहे, आदमी रहे ना रहे, मुझे तो अपना घर जाना ही है। तो इसको तो अपना घर से मतलब रहता है, तो इसको अपना घर से मतलब है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का प्रयोग घर के तुरंत बाद करते हैं, लेकिन हाउस ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए बीच में प्रीपोजिशन, हाउस के साथ प्रीपोजिशन लगता है, होम के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता पता चल गया। आशा करते हैं दोस्तों कि समझ में आ गया। आज की क्लास इतना ही तक समाप्त करते हैं। अब इस तरह के जो नाउन पढ़ा रहे थे, इस तरह के नाउन समाप्त हो गया। अब अगली टाइप के नाउन यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। चलो दोस्तों।